दोस्तों, स्वागत है सभी का स्किल विद्या स्टडी पर। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज एक प्रश्न है आपके पेडागोजी से, 10 प्रश्न हैं आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये प्रश्न जो आपको आज देखने वाले हैं, ये प्रश्न आपके 2020 में ऐसे ही पेपर एसजीटी आया था, उसी के प्रश्न है। पर आपको ईवीएस में 10 नंबर पक्के होने वाले। तो स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। देखिए पहला प्रश्न क्या है, ध्यान से देखना और समझना। तो पहला प्रश्न है, ईवीएस में मानचित्रण कौशल है। ईवीएस में मानचित्रण कौशल है। मानचित्रण का मतलब होता है मैप। ईवीएस का जो मैप है, कौशल मतलब हमको सिखाता है। क्या सिखाता है? ईवीएस का जो मानचित्रण कौशल है, मतलब ईवीएस का जो मैप हमको क्या सिखाता है। ठीक है, क्या सिखाता है? रिकॉर्डिंग कौशल को विकसित करना, मतलब रिकॉर्ड कर लेना और उसको विकसित कर देना। स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ को विकसित करना, मतलब दिशाओं को बता देना। लैंडस्केप खींचने की कौशल को विकसित करना। लैंडस्केप क्या होता है? हमारा फोटो खींचना। क्या फोटो खींचने की कौशल को विकसित कर देता है? पूर्व अनुमान और गणना के कौशल को विकसित करता है। ठीक है, अगर हम देखेंगे ये प्रश्न को कि अगर मानचित्र कौशल की बात करें, हम ईवीएस के मानचित्र कौशल की बात करें तो वो क्या करता है? पूर्वानुमान और गणना के कौशल को विकसित करता है। तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा हमारा। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है। देखिए अगला प्रश्न जो है वो भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ये आपको पूछा गया था एसजीटी परीक्षा 5 की, और ऐसे ही प्रश्न आपको ईवीएस में दिखेंगे। तो पेडागोजी बहुत ही इंपॉर्टेंट। अगर पेडागोजी आपकी अच्छी है तो आपका सीटेट को क्रैक करने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। क्या कक्षा 5 की सुमन आमतौर पर अपना दिया हुआ कक्षा का कार्य नहीं करती, मुझे मुद्दे को हल करने का सबसे अच्छा उपाय हो सकता है। आज की एक सुमन है, लड़की विद्यार्थी है जो अपना कार्य नहीं करती है और उस मुद्दे को हल करना है। किसको हल करना? एक शिक्षक को हल करना। तो वो क्या करेगा? ठीक है, पिता से बात करेगा और उन्हें सलाह से वैकल्पिक और सामान्य कर दे। उसे उसका कठिनाई का पता लगाने और उसके अनुसार कक्षा कार्य में आयोजित करने के लिए उससे बात करे। किसी दूसरे बच्चे से उसकी कक्षा में कार्य पूरा करने में मदद करे। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे क्या माता पिता से उन्हें सलाह देने से बच्चा कार्य करने लगे, तो बिल्कुल नहीं। यहाँ पे आपका ये निगेटिव है। उसे वैकल्पिक और आसान कार्य दे देना चाहिए, जिस कारण नहीं है। किसी दूसरे बच्चे से काम करने के लिए कोई रिवार्ड नहीं है, तो उसका कठिनाई का पता लगाना है और उसके अनुसार कक्षा कार्य को संयोजित करने के लिए उससे बात करें। मतलब पता लगाएंगे क्यों नहीं करना चाहती है और उसका निवारण करेंगे और प्रोत्साहित करेंगे। देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है हमारा। नेक्स्ट प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न 3 नंबर प्रश्न है। मुस्कान ने परिवहन डीजल वाहनों का उपयोग निषेध होना चाहिए। मतलब निषेध मतलब क्या होना चाहिए? निषेध का मतलब यहाँ है रोकना। मुस्कान एक टीचर है, वो कह रही है जो डीजल के वाहन है उसको रोकना चाहिए। विषय पर एक वाद विवाद का आयोजन किया, मतलब बातचीत का आयोजन किया। मुस्कान के द्वारा इस विषय पर कक्षा में वाद विवाद के आयोजन का क्या उद्देश्य, वो क्या उद्देश्य करना चाहती इस विवाद से? ठीक है, वो आधुनिक वाहनों के उपयोग के लाभों पर छात्रों को संवेदनशील बनाना चाहती है। संवेदनशील का मतलब कहेंगे कि यहाँ पर उनको जागरूक करना चाहती है। संवेदनशील का मतलब होता है जागरूक करना। वो जागरूक करना चाहती है छात्रों को, या इस मुद्दे पर छात्रों को कई दृष्टिकोण को सराहना करने में मदद करना, मतलब सराहना करना चाहती है इसमें। ठीक है, वह पूरी तरह से परिवहन डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता पर छात्रों को संवेदनशील मतलब जागरूक करना चाहती है, या छात्रों के विचारों को जानने और उन्हें सही करने में मदद करेगी। तो ठीक है, देखिए सबसे पहले ये समझिए कि इसका राइट आंसर होगा क्या। क्योंकि अगर हम यहाँ पर डीजल के निषेध मतलब मुझे रोकना है, तो उसके लिए हमें कौन से मुद्दे आयोजन करने का उद्देश्य रहेगा? बी, इस मुद्दे पर छात्रों को कई दृष्टिकोण को सराहना करने में उसकी मदद करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते। बहुत ही अच्छा प्रश्न है 4 नंबर प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न बहुत ही अच्छा है। ये प्रश्न बहुत बार आया एग्जाम में, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कुछ हजार साल पहले भारत के तालाबों का निर्माण, ठीक है, कि अल-बिरूनी के अवलोकन के आधार पर कक्षा 5 की ईवीएस की पाठ्य पुस्तक में एक अनुच्छेद है। अनुच्छेद को शामिल करने का क्या उद्देश्य है? मतलब एक अल-बिरूनी है जो अवलोकन मतलब क्या होता है? निरीक्षण करना के आधार पर कक्षा 5 की ईवीएस की पाठ्य पुस्तक में इस अनुच्छेद को शामिल करने का क्या उद्देश्य है? देखिए यह इतिहास स्रोतों की पहचान करने के विद्यार्थी की मदद करता है। ठीक है, ये बात तो ठीक लग रही है कि विद्यार्थी को मदद करने के लिए मदद करता है। ठीक है, यह विद्यार्थी को
उनके अवलोकन रिकॉर्ड को सुधार करने में मदद करता है। तो यह विद्यार्थी कुछ 1000 साल पहले भारत में मौजूद तकनीकी की सराहना करने में मदद करता है। ये बात भी ठीक है हमारे। ये विद्यार्थियों के इतिहास के सच की भूमिका के सराहना करने में मदद करता है। तो ये बात भी हमारी ठीक है। देखा जाए तो ए बी छोड़ के हमारा सी डी होगा इसका राइट आंसर। तो डी नंबर इसका ऑप्शन हो जाएगा सही। इसका राइट आंसर चला जाएगा डी नंबर पर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है हमारा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ध्यान से देखना क्या है प्रश्न। ईवीएस की एकीकृत प्रकृति सहायक करती। देखिए, शिक्षार्थी केंद्रीय उपागम का पालन कर और संकल्पनाओं को अधिक संख्या का परिचय देने में, ठीक है, दी गई सूचनाओं और विवरणों का सीखने में, या पाठचर्या के भार को कम करने और दृष्टिकोण प्रकोप को पेश करने में, ठीक है, पाठचर्या के भार को कम करने और विद्यार्थी को सार्थकपूर्ण सीखने में। तो एकीकृत मतलब होता है मिलाना, प्रकृति मतलब उसके विवरण को क्या सहायक होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, पाठचर्या के भार को कम करने और विद्यार्थी को। देखेंगे 6 नंबर, और 6 नंबर प्रश्न देखिए कि बहुत ही अच्छा प्रश्न है। निम्नलिखित में से ईवीएस का आकलन का एक व्यापक संकेत नहीं है। आकलन मतलब होता है हमारा निरीक्षण, व्यापक संकेत नहीं है। पूछ रहा है समानता के प्रति सरोकार, इसमें नेगेटिव पूछा गया, ठीक है, आपको नेगेटिव ध्यान रखना है। क्या पूछ रहा है, संकेत नहीं है, व्यापक संकेत नहीं। अवधारणा मानचित्र प्रति सरोकार, ठीक है, अगर हमें यहाँ पर नेगेटिव देखें, अवधारणा और मानचित्र क्या नहीं है, अवधारणा और मानचित्र निम्नलिखित ईवीएस के आकलन का एक व्यापक संकेत नहीं, व्यापक संकेत नहीं है, तो अवधारणा और मानचित्र, ठीक है। 7 नंबर, पर्यावरण प्रश्न करने के लिए एक युक्ति के रूप में उपयोग किया जाता है, मतलब एक साधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। नियमों के पालन को बढ़ावा देने के लिए, कक्षा कक्ष में जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए, अनुशासन को बनाए रखने के लिए, या ध्यान खींचने के लिए। एक युक्ति है पर्यावरण अध्ययन प्रश्न के लिए। वो कौन सी युक्ति है जो रूप में उपयोग की जाती है? पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न करने की एक युक्ति मतलब के रूप में उपयोग किया जाता है। नियमों के पालन को बढ़ावा दे, नियम बना देने से क्या पर्यावरण अध्ययन के प्रश्न को हम लोग सीख सकते हैं। अनुशासन बनाने से क्या विद्यार्थी सीख पाएंगे पर्यावरण अध्ययन को। ध्यान खींचने से क्या सीख पाएंगे, नहीं। अगर हम देखें कक्षा कक्ष में जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए, इसका राइट आंसर बी नंबर। देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। 8 नंबर प्रश्न है। देखिए, अपनी कक्षा में 50 से अधिक छात्रों के साथ वाणी उन्हें एक ऐसी गतिविधियों से जोड़ना चाहती है। वाणी एक ऐसी गतिविधियों से जोड़ना चाहती है जिसमें सीखने को पढ़ने के लिए अधिकतम संख्या में इंद्रियां शामिल हों। यहाँ से इंद्रियां शामिल, क्वेश्चन आपका यहाँ तक है, इंद्रियां शामिल हो। वाणी मतलब टीचर है, टीचर मान लीजिए उन्हें एक ऐसी गतिविधियों से जोड़ना चाहती है जिसमें सीखने को बढ़ाने के लिए अधिकतम संख्या में इंद्रियां शामिल, मतलब इंद्रियां शामिल, देखना सुनना ये सब हमारी इंद्रियां होती हैं, उनको शामिल। निम्नलिखित कौन सा क्रियाकलाप उपयुक्त कार्य के लिए ठीक होता है, ठीक है, ये यहाँ तक हमारा क्वेश्चन था। उचित ए साधन के लिए शॉर्ट कक्षा का उपयोग करना, नज़दीक के साथ क्षेत्र भ्रमण करना का आयोजन करना, या देखेंगे कौशलों के प्रदर्शन के लिए समुदाय में सार्थक व्यक्तियों को आमंत्रित करना और सामूहिक चर्चा में प्रोत्साहित करना। अगर देखेंगे इंद्रियों का प्रयोग कर रही है कक्षा में एक वाणी, एक अध्यापिका है जो इसका प्रयोग कर रही है, तो पे जाकर भ्रमण करवाए। इसका राइट आंसर हो गया नंबर। हमेशा याद रखना कि भ्रमण करना ये सब जो शब्द होते हैं ये सब होते निगेटिव नहीं होते, और दंड देना कठोर निगेटिव सेंस निकालते, तो हमें निगेटिव सेंस लगाना है, यहाँ पर पॉजिटिव आंसर को लगाना है हमेशा, ठीक है। इकरा अपने विद्यार्थियों को ईवीएस में समाचार पत्रों और पत्रिकाओं के पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती, मतलब उन्हें प्रेरणा दे रही है कि तुम ईवीएस के समाचार पत्र और पत्रिकाओं को पढ़ने के लिए, मतलब समाचार पत्र जो न्यूज़पेपर है उसको पढ़ने के लिए अपने विद्यार्थियों से कहती है कि वो ईवीएस के समाचार पत्र को रोज रोज पढ़ा करें, को स्वतंत्र बनाने में सहायक करते। क्या ये सहायक कर रहे हैं उन्हें स्वतंत्र बनाने में? शिक्षार्थी को प्रतिस्पर्धी बनाते हैं, या मनोरंजक एक साधन उपलब्ध करते, या बच्चों को उनके अपने संसार से जुड़ने में सहायता करते। तो इससे एक टीचर, इससे क्या होगा कि बच्चों की नॉलेज भी गेन होगी और बच्चे जो हैं वो संसार से जुड़ भी सकेंगे। तो इसका जो राइट आंसर है वो डी नंबर हो जाएगा हमारा, राइट आंसर डी नंबर, ठीक है। अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न और लास्ट प्रश्न हमारा है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए, पुनीत ने अपनी कक्षा 5 के विद्यार्थियों को मानव शरीर के लिए रूपरेखा दी और उन्हें भोजन विषय पढ़ाने के लिए पाचन तंत्र को बनाने के लिए कहा। पुनीत चाहता है
पुनीत अपनी कक्षा में 5 की विद्यार्थी, पुनीत एक टीचर है और वो अपने 5 कक्षा में पढ़ाता है, ठीक है। समझ लिए मानव शरीर की रूपरेखा, मतलब मानव शरीर की रूपरेखा भोजन विषय पढ़ाने के लिए पाचन तंत्र, उसने कहा कि आपको एक पाचन तंत्र का चित्र बनाना। तो पुनीत क्या करना चाहता है, वो ड्राइंग कौशल वाले विद्यार्थी को पहचान कर रहा है कि वो जान रहा है कि इससे बच्चों की ड्राइंग अच्छी होगी, मतलब चित्र अच्छे बना लेंगे, या पाचन क्रिया पर विद्यार्थी का मूल्यांकन कर, या वो मूल्यांकन कर रहा है। परीक्षण करने के लिए विद्यार्थी नामांकित आरेख बना सकते हैं, मतलब कैसा आरेख वो बना सकते हैं, या पाचन से संबंधित विद्यार्थी को विचारों को प्राप्त करना। अगर देखेंगे यहाँ पर हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा पाचन से संबंधित विचारों को प्राप्त करना। क्यों? पाठ को पढ़ाने से पहले रूपरेखा एक तैयार कर रहा है, जिससे वो जानना चाहता है कि पाचन संबंधी कितने विद्यार्थी को अपने विचार क्या क्या अलग व्यक्त कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो डी नंबर हो जाएगा हमारा, ठीक है। 10 प्रश्न थे पेडागोजी के। आपको ये प्रश्न कैसे लगे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल कर लीजिएगा सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।